अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन गुरुवर, एक कॉन्सेप्ट के रूप में निंदा और प्रशंसा को एक समान देखना समझ में आता है, प्रैक्टिकली इसे कैसे जीवन में उतारें। अर्चना जी, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा है आपने। लेकिन पहली बात पहले तो कॉन्सेप्ट की तरह ही उसको समझें कि निंदा और प्रशंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये भय और लोभ की यात्राएं हैं। हम रस दोनों में लेते हैं। पहले तो इस बात को समझना, इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्पष्टता से, इस अवधारणा को बहुत स्पष्टता से पहले समझना है। इसीलिए मैं दो विभाजन करता हूं हमेशा, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग। पहले बौद्धिक समझ परिपक्व हो, और जब बौद्धिक समझ परिपक्व होती है तो उसमें जब सजगता जुड़ती जाती है तो एक दिन वही बौद्धिक समझ परिपूर्ण समझ में बदल जाती है। जब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टोटल अंडरस्टैंडिंग बनती है, बौद्धिक समझ परिपूर्ण समझ बनती है, तभी हम सही अर्थों में उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार पाते, व्यवहारिक रूप से हम उसको जी पाते हैं। लेकिन लोग तो समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं। उनके पास चुनाव है, प्रशंसा चाहिए उनको, निंदा नहीं चाहिए। और दूसरों के मामले में बिल्कुल उल्टे हैं। दूसरों के मामले में क्राइटेरिया फर्क है। निंदा करने का कोई मौका नहीं चूकना है, प्रशंसा बड़ी कंजूसी से करनी है। प्रशंसा हम जब करते हैं तो फ्लैटरिंग में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए क्योंकि हमको प्रशंसा से कुछ पाना होता है। अगर हमको किसी से कुछ पाना नहीं है तो हमारे भीतर से प्रशंसा निकलती नहीं दूसरे के लिए। निंदा का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई बात निंदा की। और हम इतने इसमें सृजनात्मक हैं कि जब दूसरे के भीतर निंदा की कोई चीज़ ढूंढनी हो तो हम बड़ा कौशल दिखाते हैं, और जब अपने ऊपर फार्मूला लगाते हैं तो बिल्कुल उल्टा फार्मूला लगाते हैं कि जहाँ जहाँ से प्रशंसा चुनी जा सके वहाँ वहाँ से प्रशंसा चुन लें, जहाँ जहाँ से निंदा को हटाया जा सके हटा दें, अवॉइड कर दें। अगर किसी व्यक्ति से उम्मीद हो कि ये समालोचना भी कर सकता है, समालोचना को भी हम निंदा की तरह देखते हैं, यानी कि कोई तथ्य भी हमको बताना चाहे कि भाई देखो ऐसा है, तो हमको वो तथ्य भी सुन के बुरा लगता है। कबीर ने देखिए यूं ही नहीं कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब कबीर तो थोड़ा अतिवादी बातें भी कर देते हैं, तो आंगन में अपने कुटिया बना के किसी को निंदा की नौकरी पे तो रखना नहीं है कि सुबह शाम तुमको वो गरियाता रहे, यानी निंदा करता रहे, तुम्हारी आलोचना। वो एक केवल प्रतीकात्मक काव्यात्मक ढंग से उस बात को लें। कबीर का कहने का मतलब है कि निंदा करने वालों से बचें नहीं, लेकिन ये नहीं कि उनको हमको जॉब पे रख लेना है। आंगन कुटी छवाए, यानी कि सचमुच में हम अपने आंगन में एक कुटिया बना के किसी को रख लें कि भाई आओ मेरी निंदा करो, तो इतना भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इतना भी अगर कोई करे लगातार तो वो भी न्यूरोटिक पर्सन होगा। भाई कोई न्यूरोटिक ही व्यक्ति होगा जो लगातार निंदा कर रहा है, क्योंकि जीवन में हमेशा निंदा तो होती नहीं। कुछ क्षण निंदा के, कुछ क्षण प्रशंसा के, कुछ अंधेरे के क्षण, कुछ उजाले के क्षण। जीवन में तो दोनों क्षण आते हैं, सुख के कुछ क्षण, दुख के कुछ क्षण। यहाँ तो एक जैसा कुछ नहीं है, विपरीत पर खड़ा है, दोनों पर खड़ा है। जो हमसे प्रेम करता है, हमारा भला चाहता है, हमसे कंसर्न्ड है, वो हमको इशारे दे सकता है। वो कह सकता है कि देखो तुम ऐसा कर लो तो बेहतर होगा। निंदा नहीं है, वो एक एनालिसिस है। निंदा होती है बेवजह टारगेटेड, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कमतर एहसास कराने के लिए। हम वो नहीं चाहते और दूसरों के लिए वो चाहते हैं। पहले तो प्रैक्टिकली इस चीज को सॉल्व करें। आध्यात्मिक चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहली प्रैक्टिकलिटी क्या है कि जो हमें अपने लिए पसंद है वही दूसरों के लिए पसंद करें।
जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करें। इतना तो हम कर सकते हैं, पहले तो हम इस चीज को सीख सकते हैं। तो अगर हमें निंदा सुनना पसंद नहीं है तो हम दूसरों की भी निंदा ना करें, और निंदा करें तो थोड़ा सैंडविच और बर्गर स्टाइल में करें। निंदा यानी कि आलोचना। आप अपने बच्चों की, अपने प्रियजनों को भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं उनको, लेकिन अक्सर लोग क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्ट ऑफेंसिव हो जाते हैं कि देखो ये गलत है, तुम ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा, और तुरंत व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है। निंदा इसीलिए कारगर नहीं होती। तुम किसी को भी बताकर देख लो, जैसे ही तुम कुछ कहोगे व्यक्ति डिफेंसिव हो जाएगा, कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो जब कबीर ने उस बात को कह दिया तो आवश्यक नहीं कि वो मनुष्य के स्वभाव को उतने सटीकता से उस समय जानते रहे हों। तो इसीलिए कबीर जैसे लोग भी अल्हड़ अक्खड़ बातें कर जाते हैं। लेकिन आज हम मनुष्य के स्वभाव को जानते हैं, उसके मनोविज्ञान को जानते हैं, तो आजकल ये नहीं चल पाता। तो थोड़ा सैंडविच और बर्गर स्टाइल लगाएं। जो आलोचना की है टिक्की, वो बीच में और ऊपर थोड़ा बर्गर लगाएं, थोड़ी और टॉपिंग करें उसकी बढ़िया से, उसमें और चीज़ें भी लगाएं, और फिर वो किसी को परोसें तो वो खा लेगा व्यक्ति, उसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम उसको कोट करना नहीं चाहते, सीधे टिक्की खिला देना चाहते हैं, वो चाहे वो कितनी गर्म हो, कितनी तीखी हो, और फिर तो व्यक्ति का मुंह जलेगा, तो प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा। व्यक्ति रिएक्ट ना करे तो प्रैक्टिकल यही है कि पहले हम बर्गर बनाना सीखें, अपनी बातों का सैंडविच बनाना सीखें। हम जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे दूसरे भी लौटकर हमारी तरफ वैसा व्यवहार करने लगेंगे। जो हम फेंकते हैं वही लौटकर हम तक आ जाता है। हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। तो अगर आलोचना करने की बात आए हमारे सामने, अपने प्रियजनों से ही शुरू करें, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी जो दिल दुखाने वाली बात थी कि आप सड़क चलते तो किसी की निंदा करने या आलोचना करने जाएंगे नहीं। वो तो आपके अपने ही निकट के लोग होंगे जिनके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि इसका उपयोग किया जाए। तो सैंडविच बर्गर फार्मूला से अपनी बात रखें। आप देखेंगे व्यक्ति डिफेंसिव नहीं होगा, वो बात समझेगा कि अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, ये बात तो हो सकती है, इसको ऐसा इस एंगल से भी देखा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसे अगर कोई तुमसे कहेगा तो तुमको भी परेशानी नहीं होगी। समझ रहे बात को? तो प्रैक्टिकल चीजों को पहले हमको स्टेप बाय स्टेप जीना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने मान लिया कि निंदा और प्रशंसा एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो हम उनको बिल्कुल एक ही ढंग से ले रहे हैं। जैसे मटेरियली हम कहें, केवल कुछ भाई उनके कॉम्बिनेशन का ही फर्क होता है। घर में चीनी रखी है और नमक रखा है, उनके जो केमिकल फार्मूले में थोड़ा सा ही अंतर है ना, अरेंजमेंट है, वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें हम कई सारी चीज़ें बदलाव करके एक उसको दूसरे में भी बदल सकते हैं। तो हम ये कंसेप्ट वाइज तो ये ठीक हो सकता है कि ओरिजिनली तो हर चीज़ में बदली जा सकती है। कोयला हीरे में बदला जा सकता है, केवल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल गया है ना कोयले का, जो आणविक संरचना है वो बदल गई है। कोयला ही था, हीरा बन गया। लेकिन आप कोयले और हीरे को एक भाव नहीं ले पाएंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। कोयला लेंगे हाथ में, हाथ गंदे हो जाएंगे, हीरा हाथ में लेंगे तो थोड़ा सुंदर लगेगा। तो इस तरह से अगर किसी से हम कहें कि प्रशंसा और निंदा को एक ही तरह से लो, तो प्रशंसा तो थोड़ा हीरे जैसी है, अच्छी लगती है, चमकदार होती है। निंदा थोड़ी कोयले जैसी है, हाथ काले होते हैं, परेशानी होती है। तो उसको वैसे व्यक्ति नहीं ले पाएगा, थोड़ा विचलित होगा। इसको भी स्वीकार कर लें, इसको भी स्वीकार कर लें कि सीधे सीधे निंदा परेशान करती है, थोड़ा विचलित करती है। लेकिन फिर और पहलुओं को भी ध्यान में रखें कि अगर कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण प्रेम का हो सकता है कि वो तुमको बेहतर देखना चाहता है तो तुम्हारी निंदा करेगा, यानी कि निंदा को सब फिर हम समालोचना शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि वो सुनने में निंदा जैसा ही लगेगा लेकिन वो समालोचना हो सकती है। मान लीजिए मैं बोलता हूं
कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो वो मेरे बोलने की खामियां भी मुझे बता सकता है कि ये जो आपने बोला ये अच्छा नहीं बोला, ये अच्छे से नहीं बोला। तो इसलिए नहीं बताएगा कि वो कुछ कम करना चाहता है, वो चाहता है कि ये और बेहतर हो। तो वो प्रेम का एक ढंग है। और एक है निंदा, आक्रामक, कि हम किसी की निंदा करते हैं उसको नीचे गिराने के लिए। तो ये दोनों पहलू आते हैं। तो दोनों चीजें आ रही हैं व्यक्ति की अपनी स्टेट ऑफ माइंड से। वो उसका अपना जाति मामला, अब किसी के स्टेट ऑफ माइंड में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमको उसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने सुना, फिर प्रैक्टिकल अगला पड़ाव ये होगा कि हम खामोश होकर जब सुने तो ये देखें कि क्या इसमें कुछ काम का है, क्या ये जो हमसे कहा गया है इससे हमारी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सकता है। प्रशंसा में फूल कर कुप्पा गोलगप्पा ना हो जाए और निंदा में बिल्कुल जलकर कोयला ना हो जाए। थोड़ा ठहरें, थमें, देखें कि क्या ये तुम्हारे अंदर कोई परिष्कार लाने में सहायक है, तुम्हारे जीवन को ज़्यादा सुंदर बनाने में सहायक है, कोई सच्ची बात है ये, तो स्वीकार कर ले। जरूरी नहीं उससे कहें भी आप। कभी कभी कोई व्यक्ति तुमको बुरी बात कहता है लेकिन तुम्हारे अंदर सचमुच में बुरी बात होती है, तो उसको ग्रेसफुल्ली स्वीकार करके उस पर सुधार का काम करिए। और कभी कोई सचमुच में तुम्हारी तारीफ करता है, उसको भी ग्रेसफुल्ली स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है, वो अस्तित्व की अनुकंपा है। और कभी कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और सारी झूठी प्रशंसा होती, तुम जानते हो कि झूठी प्रशंसा है, तो उसको भी एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। हो सकता है अच्छा लगे तुमको सुनकर, अच्छा लगने में बुराई नहीं है, लेकिन इतना तो जाने कम से कम कि ये बस झूठी प्रशंसा है। झूठी प्रशंसा पर आक्रामक होने की जरूरत नहीं कि झूठी प्रशंसा नहीं चाहिए। झूठी प्रशंसाएं भी बड़ी इंटरटेनिंग होती हैं, तो वो इंटरटेनमेंट में छीनना नहीं चाहता। चलने दो उस इंटरटेनमेंट को। जैसे तुम मूवी देखने जाते हो, कोई भी मूवी या कोई टीवी देख रहे हो, वो इंटरटेन कर रहा है तुमको, तुम्हारे जीवन में कोई वैल्यू ही ऐड कर रहा है ऐसा तो जरूरी नहीं है। तुम सुनते हो, देखते हो, जाने देते हो, भूल जाते हो, बात को खत्म हो गई। थोड़ी देर तुमको अच्छा लगा, थोड़ी देर हंसे मुस्कुराए, बात खत्म। तो झूठी प्रशंसा से भी थोड़ी देर खुश हुए, बात खत्म, लेकिन उसको इतना गंभीरता से ना ले लो कि फिर तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। क्योंकि तुमको तो पता होना चाहिए कि क्या है, तुमको पता होना चाहिए। और इसी तरह से जब कोई तुम्हारी समालोचना करे तो तब भी तुम थोड़ा ठहर कर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई सही बात कह गया है जो तुमको करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर सुधार की जरूरत है। पहले तो ये सारे अंदर के जो सोपान हैं उनको हमें चढ़ना है। तो ये प्रैक्टिकलिटी जो है, व्यवहारिकता स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। और एक दिन जब हम इन सारी चीज़ों को साध लेंगे तो निंदा हो या प्रशंसा, हम समान रूप से स्थित प्रज्ञता में, इक्विलिब्रियम में अविचलित रहते हुए खड़े रह पाएंगे और हम दोनों चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। तो एक एक कदम चलते हुए ही उस व्यवहारिकता को उपलब्ध हुआ जा सकता है।